देखिएगा क्या सिखाया आप लोगों को, रैखिक समीकरण सिखाया क्या आप लोगों को, 2 4 रैखिक समीकरण जिसमें आप लोगों को टाइप 2 तक सिखा दिए गए हैं। 3.5 चैप्टर चल रहे थे आप लोगों का, जिसमें हमने आप लोगों को कितना तक सिखाया है, 3.4 तक पढ़ा दिया गया है। अब 3.5 आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें टाइप 2 तक आप लोग को कंप्लीट कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। तो टाइप 3, तो देखिए टाइप 3 सवाल बनाने के लिए क्या करना होगा, कार्यकारिक नियम, वर्किंग रूल, क्या रूल लगाने होंगे। प्रश्न को सावधानी से पढ़े तथा संख्या को, जो प्रश्न दिए गए हैं, संख्या दिए गए हैं, उसे किससे पढ़ना है, हमें सावधानी से पढ़ना है। पढ़े, क्या करें, सावधानी से पढ़े। सावधानी से पढ़ने के बाद ध्यान रखिएगा, दहाई अंक इकाई अंक क्रमशः x और y मान लेंगे। दहाई अंक को और इकाई अंक को आप क्रमशः क्या मान लेंगे, x संख्या को क्या मानिएगा, दहाई और इकाई संख्या को x और y मान लीजिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट संख्या को 10x प्लस वाई होगी, जो आपकी अवशिष्ट संख्या होगी क्या होगी, वह 10x प्लस वाई होगी। दिए गए शर्त के अनुसार x और y में से 2 समीकरण बना ले, और x और y में से 2 एक समीकरण बना लीजिएगा। और x और y के मान ज्ञात करने के लिए पर्याप्त समीकरण को हल करेंगे, कर लेंगे। x और y के मान ज्ञात करने के लिए पर्याप्त समीकरण को हल कर लेंगे। उसके बाद जांच कर देख लेंगे कि x और y के अवशिष्ट या रिष्ट नहीं होंगे, इसके जब आप लोग अवशिष्ट लिख लीजिएगा, अवशिष्ट शर्तों के अनुसार है या नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए टाइप 3 में हम लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग को सामने दिया गया है। एक क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या है तथा इनका अंकों को पलटने पर अंक पलटने पर जैसे अंक पलटने से बड़ी संख्या का योग 110 है। बड़ी संख्या का योग कितना है, 110 है। यदि मूल संख्या में से 10 घटा लिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों योगों के 5 गुना से 4 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपको मैंने क्या सिखाया कि पहले इकाई अंक और दहाई अंक को हम लोग मानेंगे। तो चलिए इकाई अंक को पहले मान लीजिए, क्या होगा इकाई अंक। तो इकाई अंक को इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, माना कि इकाई बराबर है x, दहाई बराबर x मान लीजिए। दहाई अंक बराबर क्या मानिएगा, x मानिएगा। दहाई अंक बराबर x है। इकाई अंक बराबर क्या है, y है। इकाई अंक बराबर क्या है आपका, y है। इकाई अंक बराबर क्या है, y है। अब देखिए तब मूल संख्या, अब मूल संख्या जब निकालिएगा तब मूल संख्या क्या होंगे आपका। मूल संख्या मैंने क्या कहा, जब आप x और y संख्या मानिएगा आपका मूल संख्या क्या होगा, यहाँ पर ये वाला मूल संख्या आपका होगा 10x प्लस y। आपका क्या होगा, एक मूल संख्या होगा। ये आपका क्या है, मूल संख्या है। 10x प्लस y आपका क्या है, मूल संख्या है। इसका बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए तो मूल संख्या है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या हो गया, 10x प्लस वाई। आपका ये एक मूल संख्या है 10x प्लस वाई। जब ये मूल संख्या आपका हुआ तो आप मूल संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मूल संख्या बराबर 10x प्लस वाई। यहाँ तक आप लोग को बात समझ आ चुका होगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब जब यहाँ पर अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या बोलता है, अंक को पलटने पर बनी संख्या गई। तो अंक पलटिएगा तो पहले अंक, अब तो ये मूल संख्या है, इसको पलट देना है। तो पलटिएगा तो क्या बन जाएगा, आप लिख दीजिए आप अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या।
पलटने पर बड़ी संख्या, बड़ी संख्या तो क्या हो जाएंगे आपका 10y प्लस एक्स। पलट दिए संख्या, ठीक ना, 10 प्लस वाई वाई बाई एक्स। अब बोलता है दो अंकों की एक संख्या, अंकों को पलटने से बड़ी संख्या, दोनों का योग कितना है, यानी मूल संख्या का अंकों को पलटने वाला का योग आपका 110 है। क्वेश्चन में दिया गया है तो 10x प्लस क्या माने आप y, ठीक ना। एक आपके पास क्या आया 10y प्लस एक्स, दोनों का जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए x इक्वल टू कितना दिएगा, दोनों का जोड़ 110 तो 110। अब जोड़ दीजिए 10x प्लस वाई जोड़ 10y जोड़ x, अब क्या हो जाएंगे आपका बराबर 110। अब 10x में x जोड़िएगा तो 11x और y में एक 10y जोड़िएगा 11y बराबर 110। अब क्या कीजिएगा कॉमन ले लेंगे 11x प्लस y बराबर 110 हो जाएंगे। अब काट दीजिए 11 दाएं 110 हो जाएंगे, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया 10। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गए, क्या आ गया ये आपका समीकरण फर्स्ट। अब क्या कहता है क्वेश्चंस में पढ़िए, यदि नई संख्या यदि अब क्या कीजिए, यदि मूल संख्या में 10 घटा लिया जाए, यदि मूल संख्या में 10 घटा लिया जाए, अब मूल संख्या आपका कौन है, यही ना मूल संख्या है 10x प्लस वाई ही तो आपका मूल संख्या है, यही तो आपका मूल संख्या है ना, इसी में से ना घटाइएगा 10। अब देखिए जब यहाँ पर आप लिखिएगा अब प्रश्न अनुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार या प्रश्न से लिख दीजिए डायरेक्ट, प्रश्न से। जब प्रश्न से आप देखिएगा यहाँ पे तो देखिए मूल संख्या आपका कितना था 10x प्लस वाई, इसमें कितना घटाने पर आपको बोला गया है मूल संख्या में 10 घटाने पर, कितना घटाने पर मूल संख्या से 10, या घटा दीजिए मूल संख्या से कितना 10 माइनस 10 कर दीजिए। अब बराबरा कर दीजिए, क्या कर दीजिए बराबरा कर दीजिए। अब बराबरा अब क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ क्वेश्चंस में अब क्या कहता है हम लोगों को, यदि 10 घटा लिया तो नई संख्या, तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योग के 5 गुना से कितना अधिक होंगे 4 अधिक होंगे। किसके मूलों के संख्या के योग के 5 गुना, यानी जो मूल संख्या का अंकों के योग के 5 गुना से 4 अधिक है। तो मूल संख्या आपके पास कितना है, नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योग, तो नई संख्या आपके पास कितना है x प्लस वाई और उसका 5 गुना से कितना अधिक इसका जोड़, ठीक ना। तो लिख दीजिए यहाँ पे x प्लस वाई 5 गुना कहता है किसका x प्लस वाई, कितना अधिक 4 अधिक तो 4 अधिक। अब बना दीजिए 10x में 10x अब प्लस वाई अब माइनस 10 बराबर कर दीजिए 5x प्लस 5y अब 5 प्लस 4, 10x माइनस 5x प्लस वाई अब माइनस 5y अब बराबर 4 अब प्लस 10। 10x में से 5x घटेगा तो 5x माइनस 4y इसका 10 4 14। ये आपका समीकरण सेकेंड था। क्या था आपका, ये समीकरण सेकेंड था। क्या था आपका समीकरण सेकेंड था। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अब इस बात को आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब आओ आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये आपका समीकरण सेकेंड था, ये आपका क्या था समीकरण फर्स्ट था। तो अब तो आपसे बन ही जाएगा सवाल, हमने बहुत सवाल बनाए हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ऐसा सवाल हमें तो जमान पे याद हो गया होगा आप लोगों को, बहुत सारे सवाल 100 से ऊपर प्लस बना ले चुके होंगे आप लोग अभी तक। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से फर्स्ट आपके पास कितना है x प्लस वाई बराबर 10, लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 10। तो क्या कीजिएगा समीकरण फर्स्ट में लिख दीजिए यहाँ से कितने से गुना करने पर 5 से, कितने से 5 से। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में 5 से, इसमें कितने से 1 से। अब आपका सवाल बन जाएंगे, लिख देंगे अब समीकरण फर्स्ट में 5 से एवं सेकेंड में 1 से गुना करके घटाने पर,
यहाँ पर लिखिए समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा समीकरण सेकेंड में 4 से गुना करके घटाने पर अब देखिए आप जब गुना कीजिएगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 5x प्लस 5y बराबर 50, 5x प्लस 5y बराबर 50। हाँ बताओ इसे बनाना। 5x माइनस 4y बराबर कितना आ जाएगा, ये तो 14 हो जाएंगे। 5x माइनस 4y बराबर आपका 14, यहाँ पर आपका 50 हो जाएंगे, यहाँ पे आपका क्या जाएंगे 14 हो जाएंगे। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, अब ये कट जाएंगे, 5 4 आपका कितना आ जाएगा 9y। अब 50 में से 14 घटाइएगा तो कितना जाएंगे 36 आ जाएंगे, आपका 36 हो गया। y बराबर आपका क्या आ जाएंगे 36/9 हो जाएगा, तो 9 चौका 36, y का मान आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। कितना आ गया y का मान 4 आ गया। जब 4 आया तो अब देखिए क्या करिएगा आप, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका क्या था, x प्लस वाई बराबर 10 था, डाल दीजिए x प्लस वाई बराबर 10, y का मान कितना था 4 आया है अभी आपको, तो 4 होगा 10, तो x बराबर 10 माइनस 4, तो x वाई क्या हो जाएंगे आपका 6 आंसर हो जाएंगे। क्या आंसर हो जाएगा 6 आंसर। इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। x का मान 6, y का मान 4 हुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन अब हमें क्या करना है, तो हमें मूल संख्या निकालनी है। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, मूल संख्या बराबर क्या होता है, आप याद रखिएगा 10x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा आपका 10 गुना 6 प्लस 4, 10 छक 60 प्लस 4, 10 छक 60, 10 4 64 आंसर आप लोगों का हो जाएगा। मूल संख्या क्या हो गया 64 हो गया। इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। आप आगे देखिएगा, इससे आगे क्वेश्चंस आप लोग 2 नंबर क्वेश्चंस को अब देखेंगे हम लोग। चलिए एक क्वेश्चंस और आप लोगों के लिए क्वेश्चंस देखिएगा, टाइप 3 का ही क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चंस क्या है ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चंस आप लोगों को बताया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों का 6 गुना से 4 अधिक है। कितना अधिक है 4 अधिक है। यदि संख्या को लिख लीजिएगा यहाँ पे, अधिक है यदि इसका लिखिएगा संख्या को 18 घटा लिया जाए, 18 घटा लिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। तो सिर्फ उसी तरह से बनाइएगा। तो मानेंगे कि दहाई अंक की संख्या क्या है, माना कि दहाई अंक, उसी तरह हम लोग सवाल को बनाएंगे। माना कि दहाई अंक हम लोगों को क्या है x है, क्या मान लेंगे दहाई अंक बराबर है x, इकाई अंक बराबर क्या मान लेंगे y, इकाई अंक बराबर क्या मान लेंगे y। जब इकाई अंक बराबर y मान लिए और दहाई संख्या x मान लिए, तो मूल संख्या आपका क्या होता है, आपको बताया गया था ना, संख्या क्या होंगे 10x प्लस y होते हैं। ये आपका संख्या हो गया। जब ये आपका संख्या हुआ तो सवाल भी बनिए गया। अब बोलता है 2 अंकों के एक संख्या अपने अंकों को कितना गुना है 6 गुना है। तो किसका है 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक ना। अपने अंकों का अपने अंकों यानी इस अंकों का 6 गुना से कितना अधिक है 4 अधिक है, इसके बराबर है। 4 अधिक है 4 अधिक कर दिए प्लस 4, ठीक ना। अब गुना कीजिए 10x प्लस वाई, 6 में x से गुना कीजिएगा 6x,
6 में y से गुना कीजिएगा 6y प्लस 4 हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब कितना आ जाएंगे 10x माइनस 6y 6x प्लस कितना था y माइनस 6x इक्वल टू 4। अब क्या कीजिएगा 10 में से 4 घटेगा तो 4x माइनस 5x बराबर 5y बराबर 4। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब बोलता अंकों को पलटने पर, अंकों को यदि पलट देते हैं, यदि संख्या को पलट दिया जाता है, जब संख्या को पलट दिया जाता है तो मेरे पास संख्या क्या था 10x प्लस y था। इस संख्या को पलट देंगे, लिख दीजिए अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, पलटने पर जब अंकों को पलटिएगा तो पलटने पर 10y प्लस क्या हो जाएंगे x हो जाएगा। अब अंकों को पलटने पर क्या हो जाता है, अब क्वेश्चन पढ़िए, यदि 18 घटा लिया जाता है, 18 घटा लिया जाता है किस में से, संख्या में से। आप यदि संख्या में से 18 घटा लेते हैं, 10x प्लस y में से 18 घटाइएगा तो अंकों के पलटने पर वह संख्या क्या होंगे, यही पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंक पलट जाता है। जैसे आपने 18 घटाया, अंक पलट गया तो 10y प्लस x हो जाएंगे। और 10 प्लस 10x प्लस y माइनस 18 बराबर 10y प्लस x। अब जो 10x है इधर आएंगे प्लस माइनस x प्लस 9 माइनस 10y, इधर प्लस माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएंगे बराबर प्लस 18। ये आपका था। अब ध्यान से देखिएगा भाई, आप लोग अब क्या करेंगे, 10x में से एगो x घटा 9x, यहाँ 9y बराबर 18 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तो 9 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 हो जाएंगे, x प्लस वाई बराबर आपका क्या आ गया 2 आ गया। ये समीकरण 2 आ गया, ये समीकरण फर्स्ट आ गया है। तो आप लिख दीजिए समीकरण 2 में कैसे गुना करने पर 4 से, और 1 में कितना से गुना करने पर, ध्यान रखिएगा 1 में आपका 1 से गुना करने पर, लेकिन समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 4 से तथा 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में, तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करके घटाने पर। घटाने पर अब देखिएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 4x माइनस 5y बड़ा 4, तो ये 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या हो जाएंगे। अब दूसरा में गुना कीजिए, जब यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 में 1 से कीजिएगा 4x, 4y, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो यहाँ कर दीजिए 4x प्लस 4y बराबर 8 हो गया आपका। अब क्या कीजिए प्लस प्लस माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे आपका माइनस, ये भी माइनस कट जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये भी कट गया आपका। 5y में से 4y घटेंगे तो कितना हो जाएंगे, एक बात को आप लोग 10x माइनस एक्स है, फिर यह माइनस है, तो वाई देखिए ये प्लस वाई ये माइनस 10y, तो घट के आपको क्या हो जाएगा माइनस में 9y का मान आता, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस 9y, माइनस 9y। यहाँ पे आपका क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हो गए, आप यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे माइनस, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब 5y में से 4y घटेंगे तो y माइनस में 4 में से 8 घटा माइनस 4, माइनस माइनस कट गया
तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या बचेगा y बराबर 4। आप लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर रखिएगा तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो 4x माइनस 5y बराबर 4, तो कितना होगा 4x माइनस 5 गुने 4 बराबर 4। अब आ जाएंगे, देखिए अब कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर इधर देखिए 4x माइनस 5 चौका 20 आपका बराबर 4, तो 4x बराबर यहाँ पे कितना जाएगा 4, इधर माइनस है इधर जाएंगे तो प्लस 20, तो 4x बराबर 24, 4 छक 24, x बराबर 6। आपका x का मान क्या आ गया 6 और y का मान क्या आ गया आपके पास 4, कितना आ गया 4 आया है। तो मूल संख्या क्या था आपके पास, मूल संख्या बराबर 10x प्लस y था, क्या था 10x प्लस y। तो संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 गुने 6 प्लस 4, 10 छक 60 प्लस 4 64 आंसर आपका सवाल का होगा। इस तरह से आप लोग का ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 3 पे चलते हैं और है आप लोग एक क्वेश्चन और देखिए। आज के आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, यहाँ पर दिए गए हैं आपका 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर या पलट जाने पे क्या हो जाते हैं, पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुणी है। अब पलटने पर संख्या की बनी क्या है 2 गुणी है। इस क्वेश्चंस को बनाना है और टाइप 3 भी आपका आज समाप्त हो जाएंगे। कल हम लोग टाइप 4 पे चलेंगे, टाइप 5 भी कल आप लोग को बताया जाएंगे और टाइप 6 कोशिश किया जाएगा कल ख़त्म करने का। उसके बाद आपका टाइप 8 तक है, टाइप 8 के बाद ही बुक पे 7 तक है, उसके बाद हम लोग बुक पे चले आएंगे। तो 2 अंकों वाले एक अंकों का योग कितना है 9 है। कितना है भाई 9 है। तो चलिए 9 है तो यहाँ पर देखिए मानिएगा पहली संख्या, हमने सबसे पहले क्या मानेंगे, माना की संख्या बराबर क्या मानेंगे दहाई संख्या दहाई अंक बराबर, माना कि दहाई अंक बराबर क्या मान लेंगे दहाई अंक बराबर x मान लीजिए, संख्या के दहाई अंक लिख दीजिए, माना की संख्या के दहाई अंक, संख्या के दहाई अंक। तब संख्या के दहाई अंक आप x मानिएगा, क्या मानिएगा x मानिएगा, इकाई अंक क्या मान लीजिए y मान लिए। जब आपने इकाई अंक y माना और दहाई अंक x माना तो अब समझिएगा यहाँ पर तब आपकी संख्या क्या होती है, आप लोग को बताया गया था संख्या होती है 10x प्लस y होती है, 10x प्लस y होती है। संख्या आपका क्या होता है 10x प्लस y होती है। जब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपकी संख्या क्या हो गया 10x प्लस y होती है। अब आइए भाई इसके बाद आगे चले तो हम लोग को क्या बोलेगा 2 अंकों वाली संख्या का अंकों का योग कितना है 9 है। इस दोनों को जोड़ने पर 2 अंकों की संख्या को जोड़िएगा तो आपको 9 आएगा। तो हम लिख देंगे शर्त के अनुसार या प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न में बोला गया है कि 2 अंकों वाली संख्या का अंकों का योग आपका 9 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना कर दीजिए 9 कर दीजिए। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक ना भाई। अब इसके बाद आप लोग चलिएगा इसके आगे देखिएगा। अब इसके बाद अब बोला जाता है संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर 9 जैसी संख्या को हम 9 गुना संख्या है, यहाँ पर कॉमा दे दीजिएगा और संख्या के अंकों को 9 गुना संख्या के 9 गुना, यहाँ 9 गुना कॉमा है, 9 गुना के बाद कॉमा है यहाँ पे कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या 2 गुनी होती है। यानी 9 गुना कोई संख्या है और संख्या आपके पास क्या है यही ना संख्या है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना 10x प्लस वाई। आप इसको अंकों को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएंगे जैसी संख्या को पलटिएगा तो। और कितनी गुनी बन जाती है आपका 2 गुनी। यहाँ पर कितना गुना है 2 गुनी, आप यहाँ पर कितना लिखिएगा 2 गुनी, कितना 2 गुनी।
तो 9 में 10 से गुना कीजिएगा और 90x, 9y हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए 10 दूनी 20x, 20y हो जाएंगे। अब प्लस 2 दूनी 2x हो जाएगा। अब आपसे बन जाएंगे सवाल 90x, x को इधर प्लस में इधर भेजिएगा तो -2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए 90 में से 2 घटेगा 88x हो जाएंगे। 9 में से 20 घटाइएगा तो -11y बराबर 0 हो जाएगा। 11 कॉमन ले लीजिए, 8x माइनस y बराबर 0, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 8x माइनस y बराबर 0 आ जाएंगे। इसे आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट क्या है देख लेते हैं एक बार। एक्स तो फर्स्ट में कितना से गुना करने पर हम देखिए यहाँ पर कोई एक को बराबर करना होता है, किसी एक को बराबर कीजिए तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है गुना करने से, क्योंकि ऐसे ही बन जाएंगे वाई इसमें भी एक हो इसमें भी वाई एक हो, अब प्लस माइनस का चिन्ह परिवर्तन आते ही हैं। लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, फर्स्ट एवं सेकेंड से जब लीजिएगा तब पहला कितना है x प्लस वाई बराबर आपके पास 9 है और दूसरा आपका है 8x माइनस वाई बराबर 0 है। ये कट जाएंगे 9x बराबर 9 आ जाएगा, जोड़ने पर को जोड़ने पर कर दीजिए सब। इसी तरह से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर आप देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ गया। जब x का मान 1 आ गया तो आप लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, फर्स्ट में x का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x के जगह पर क्या डालिएगा 1 और प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर कितना है 9 माइनस 1 हो जाएंगे, वाई बराबर 8 आंसर। वाई का मान 8, x का मान 1, वाई का मान 8, x का मान 1 आपका यह आंसर हुआ आपका क्वेश्चंस का। इस बात को ध्यान रखिएगा। आंसर आपके हो चुके हैं, x का मान 1 आया, y का मान 8 आया, लेकिन आपको बोला गया है कि संख्या निकाले। तो देखिए अब निकालिए, आप क्या माना था आपने 10x प्लस वाई माना था, संख्या यही ने माना था आपने, तो लिख दीजिए संख्या बराबर क्या लिखिएगा x का मान 1 आया है, 1 प्लस 8 10 से कम 10 प्लस 8 10 8 18। अब देखिए दोनों दो अंकों की संख्या गई हो 8 1 9 आया, क्वेश्चन में भी 9 था, आपका क्वेश्चन सही आंसर 18 होंगे। आपका आंसर आ चुके हैं। कल हम लोग टाइप 4 सीखेंगे, टाइप 5 सीखेंगे, कोशिश किया जाएगा टाइप 6 भी सिखा दिए, नहीं समय रहा तो आप लोगों को टाइप 6 भी सिखाया जाएगा। चलिए कल परसों से हम लोग परसों से हो सके तो बुक भी स्टार्ट करेंगे, जल्द बुक भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे आप लोगों को। आप उसके बाद इस बुक में कम से कम क्वेश्चंस, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 41 क्वेश्चंस हम लोगों को बनाने का है। 41 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे द्विघात समीकरण, जो बहुत अच्छे चैप्टर भी है आपके लिए। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का एपी समांतर इधर चलते रहेंगे, उधर भी चल रहे हैं हम लोग का ट्रिगोमेट्री। बहुत जल्द ही हम लोग का सारा सिलेबस समाप्त हो जाएंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।